ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल मिर्ज़ापुर अहमदाबाद के यूट्यूब चैनल में सभी छात्रों का स्वागत है। सभी छात्रों से निवेदन है कि ओरिएंटल हायर सेकेंडरी स्कूल की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं कुरैशी गुलाम दस्तगीर, कक्षा 9, विषय हिंदी। आज हम पार्ट नंबर 3, जिसका नाम है क्या निराश हुआ जाए, इसकी बात हम करेंगे। आज हम पार्ट नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, इस पाठ की चर्चा करेंगे। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी और इसका साहित्य प्रकार है निबंध। क्या निराश हुआ जाए, इस निबंध के लेखक है हजारी प्रसाद त्रिवेदी जी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी सन, निधन सन 1979 ईस्वी सन में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के डूबे का छापरा नामक गांव में हुआ था। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विद्यालय से ज्योतिषाचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी सन से 1950 ईस्वी सन तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य किया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित भी किया गया। हिंदी साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित हैं। अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारु चंद्रलेखा, अनामदास का पौधा उपन्यास है तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका जिसे कहा जाता है, ये आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों की प्रति आस्था कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। इस कहानी के सार की बात बता दूं, आज का वातावरण कैसा है। तो आज हम देखते हैं कि आज चारों तरफ चोरी, ठगी, डकैती, तस्करी और भ्रष्टाचार की घटनाओं की बोलबाला है। अखबार झूठी घटनाओं से भरे रहते हैं। ऊंचे पदों पर बैठे लोगों के चरित्र भी दोषपूर्ण दिखाई देते हैं। कोई कुछ भी करता है तो लोग उसमें दोष खोजने लगते हैं। परिश्रम करने वालों की हालत बुरी है और परिश्रम न करने वाले फल फूल रहे हैं। पुराने और नए टकराव की बात बता दूं, युग बदलता है तो आदर्श भी बदलते हैं। पुराने कायदे कानून की जगह नए कायदे कानून आते हैं, उनमें अंतर तो होता ही है। आज की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है, इसमें कुछ नया नहीं है। हर परिवर्तन के बाद ऐसा ही होता है। भारत का आदर्श, उसके बारे में बताना चाहूँगा। भारत ने कभी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया है। हमारे यहाँ अध्यात्म को ही महत्व दिया गया है। मनुष्य में लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकारों का होना स्वाभाविक है, पर भारत ने इन पर संयम रखने पर जोर दिया है। लक्ष्य की उपेक्षा का परिणाम, आज देश में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास होना चाहिए, परंतु जिन लोगों पर उनके विकास की जिम्मेदारी है वे लक्ष्य को भूल गए हैं। वे देश हित को भूलकर अपनी सुख सुविधा जुटाने में लगे हुए हैं। वे भारत के पुराने आदर्श को भूल गए हैं। पुराने आदर्श नष्ट नहीं हुए, उसकी बात बताना चाहूँ मैं। देश में आज भी
धर्म को कानून से बड़ा माना जाता है। सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य आज भी बने हुए हैं। इस कहानी में टिकट बाबू की ईमानदारी की बात भी बताई है, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। लेखक ने एक बार रेलवे टिकट खरीदते समय टिकट बाबू को 10 रुपये की जगह 100 रुपये का नोट दे दिया, लेकिन टिकट बाबू ईमानदार था। उसने रेल के डिब्बे में लेखक को खोजकर उसे 90 रुपये लौटाकर अपनी ईमानदारी का परिचय दिया। इस कहानी में बस कंडक्टर की सज्जनता के बारे में भी लिखा है। एक बार लेखक अपने परिवार के साथ बस द्वारा यात्रा कर रहे थे। रात को जंगल में गुजरते समय बस खराब हो गई। बस कंडक्टर साइकिल लेकर चला गया। बस यात्री ड्राइवर पर अपना गुस्सा निकालने लगे। वे उसे मारने के लिए तैयार हो गए। लेखक ने किसी तरह समझा बुझाकर उन्हें रोका। इतने में बस कंडक्टर नई बस लेकर आया। यह लेखक के भूखे बच्चों के लिए पानी और दूध भी ले आया था। ऐसी अनेक घटनाएं हैं जिनसे लगता है कि हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। आगे हम पार्ट नंबर 3, क्या निराश हुआ जाए, इस पार्ट की चर्चा करेंगे। पार्ट की शुरुआत करेंगे हम। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। यहाँ पर मन बैठना ये मुहावरा है। मन बैठ जाना, इसका अर्थ होता है उदास हो जाना। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। यहाँ पे तस्करी का अर्थ होता है चोरी। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। यहाँ पर प्रत्यारोप प्रत्यारोप इसका अर्थ होता है आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना। आरोप के जवाब में प्रति आरोप लगाना। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। संदेह इसका अर्थ होता है शंका। जो जितने ही ऊंचे पद हैं उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई जाते हैं। दोष इसका अर्थ होता है बुराई, अपराध। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविंद्र ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष किसी अतीत के गह्वर में डूब गया। यहाँ पर अतीत का अर्थ होता है भूतकाल, बीता हुआ समय। गह्वर इसका अर्थ होता है गड्ढा। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। मनीषियों का अर्थ होता है ऋषि मुनि। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यहाँ पर माहौल का अर्थ होता है वातावरण। जीविका इसका अर्थ होता है रोजी। निरीह इसका अर्थ होता है निर्दोष, भोला भाला। फरेब इसका अर्थ होता है धोखा। ये फल फूलना ये मुहावरा है। इसका अर्थ होता है विकसित होना, समृद्ध होना। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। यहाँ पर भीरू का अर्थ होता है डरपोक, कायर।
ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी है। यहाँ पर आस्था का अर्थ होता है विश्वास, श्रद्धा। परंतु ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। यहाँ पर मनुष्य निर्मित इसका अर्थ होता है मनुष्य द्वारा बनाई गई। त्रुटि इसका अर्थ होता है भूल, गलती। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। विधि नियम इसका अर्थ होता है कोई काम करने या न करने का निर्देश। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह आलोदित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा, उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। यहाँ पर परीक्षित इसका अर्थ होता है कसौटी पर खरे उतरे हुए। आलोदन इसका अर्थ होता है मथना। हताश इसका अर्थ होता है निराश, दुखी। सतह इसका अर्थ होता है भाग, हताश। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। यहाँ पर आंतरिक इसका अर्थ होता है भीतरी, स्थिर इसका अर्थ होता है अचल, अटल, चलित। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। यहाँ पर मोह का अर्थ होता है माया, लगाव। विद्यमान इसका अर्थ होता है उपस्थित, हाजिर। प्रधान इसका अर्थ होता है मुख्य। आचरण इसका अर्थ होता है चाल चलो। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम और बंधन में से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। यहाँ पर संयम इसका अर्थ होता है मन को काबू में रखना। उपेक्षा इसका अर्थ होता है अवहेलना, उदासीनता। गुमराह इसका अर्थ होता है रास्ता भूला हुआ। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते और अपनी ही सुख सुविधा की ओर ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। यहाँ पर कोटि कोटि इसका अर्थ होता है करोड़ों। दरिद्र जन इसका अर्थ होता है गरीब लोग। हीन अवस्था इसका अर्थ होता है खराब परिस्थिति। वाणिज्य इसका अर्थ होता है व्यापार। अधिक उन्नत इसका अर्थ होता है ज़्यादा उम्दा। सुचारू इसका अर्थ होता है अच्छी तरह। लक्ष्य इसका अर्थ होता है ध्येय। प्रेरित इसका अर्थ होता है प्रेरणा देने वाला। व्यक्ति चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। यहाँ पर चित्त इसका अर्थ होता है हृदय। चालित नहीं इसका अर्थ होता है अस्थिर। जितने बड़े पैमाने पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए उतनी ही मात्रा में लोभ, मोह जैसे विकार भी विस्तृत होते गए। यहाँ पर पैमाना
इसका अर्थ होता है मापदंड। लक्ष्य की बात भूल गई, आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया और संयम को दक्यानुशी मान लिया गया। यहाँ पर संयम का अर्थ होता है धीरज, दक्यानुशी का अर्थ होता है पुराने ख्याल वाला। परिणाम जो होना था वह हो रहा है। यह कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा है, परंतु इससे भारतवर्ष के पुराने आदर्शों और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे हैं। यहाँ पर नतीजा का अर्थ होता है परिणाम। आज हम क्या निराश हुआ जाए इस निबंध को यहाँ तक रखेंगे। आगे हम अगले सोमवार को इसकी चर्चा करेंगे। अब आपको जो निबंध चलाया उसके अंदर जो शब्दार्थ और मुहावरे आए उसको आपको लिखना है।